कहानी का शीर्षक छोटी बहू। माधव अपने तीनों भाइयों में छोटा था। वो बचपन से ही अपने दोनों भाइयों से पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। उनके पिताजी चाहते थे कि उनका तीनों बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में लग जाए। दोनों बेटे तो उनके उम्मीद पर खरे उतरे, लेकिन छोटा माधव कुछ नहीं करता था। इस कारण उसके पिताजी और दोनों भाई अक्सर उसे अपने ज़रूरत के कामों में लगाए रखते थे। घर की स्थिति ये हो गई थी कि अगर माधव एक दिन के लिए भी कहीं जाता या बीमार पड़ जाता तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता। फिर भी सभी लोग उसे बेकार और निकम्मा ही समझते, क्योंकि जो काम वो करता उससे कोई कमाई तो होता नहीं था। गलती से भी अगर वो परिवार के किसी लोग से 10 रुपये भी मांग लेता तो सभी लोग ताना देना शुरू कर देते। ताना देने में पिताजी सबसे आगे रहते। क्या कमी छोड़े तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में, उन दोनों के जैसा ही तुम्हें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन वो दोनों कहाँ पहुँच गए और तुम किसी काम के नहीं रहे। वो सिर झुकाकर सुनते रहता। यूँ समझिए कि माधव फ्री में मिला एक नौकर था। सुबह होते ही पूरे घर में माधव माधव की आवाज़ गूंजने लगता। कभी बड़ा भाई आवाज़ लगाता, कभी छोटा भाई आवाज़ लगाता, कभी भाभी, और अगर पिताजी आवाज़ लगा दिए और उससे गलती से भी देर हो जाता तो पिताजी क्या क्या नहीं सुनाते। पर वो अपने पिताजी की बातों को कभी बुरा नहीं मानता। भतीजा भतीजी को स्कूल पहुंचाने और लाने, दूध लाना, सब्जी लाना, 1 मिनट भी सांस नहीं ले पाता था। और अगर थक हार के 2 पल के लिए बैठ जाता तो सुनने मिलता, हाँ भाई थकेगा नहीं, कमाई जो करके आया है। कुछ दिनों के लिए उसकी बुआ घर आई। माधव का हाल देखकर उसकी माँ से बोली, भाभी भैया से तो कुछ बोल सकती नहीं, लेकिन आपसे तो बोल ही सकती हूँ। भाभी आप भी माधव का ख्याल नहीं रखती हैं। वो बोली, मेरी सुनता कौन है, इसे भी तो कितना बोलती थी बेटा पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन मेरा एक नहीं सुनता था। पढ़ाई के समय में सिर्फ मटर गश्ती, दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर भटकना। अब मैं क्या करूँ। उसकी बुआ बोली, भाभी इसकी शादी करा दो, जिम्मेदारी आएगा तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। उसकी माँ बोली, कौन इससे शादी करेगा, और तो और इस नकारा से शादी करा कर क्यों किसी लड़की का जीवन बर्बाद करना। बुआ बोली, भाभी आप लोग इसे नकारा क्यों कहते हैं, पूरा दिन तो काम में लगा रहता है। बहुत समझाने पर माधव के माता पिता बोले, ठीक है, आपकी नज़र में कोई परिवार हो जो अपनी लड़की का विवाह इससे करने को तैयार हो तो करा देंगे। माधव की शादी की बात सुनकर दोनों भाभी मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी कि अगर शादी हुई तो हमें रसोई घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि ये नकारा तो किसी काम का है नहीं। हमारे पति कमाते हैं, इसलिए घर में हमारी ही चलेगी। उसे तो हमारा कहना मानना ही होगा। बुआ जी जब अपने गांव पहुंची तो अपने पड़ोसी से बात की। उन्हें 4-5 बेटियां ही थी, सभी दिखने में सुंदर और सुशील, लेकिन उसके पिताजी के पास दान दहेज देने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए कुंवारी थी। बुआ जी उनसे बोली कि लड़का कुछ कमाता नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़े कि कभी कुछ कमाएगा ही नहीं। आपकी बेटी को खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर लड़की के पिताजी ये सोचकर मान गए कि कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा। मैं तो वो भी जुटा नहीं पाता हूँ। लड़की का नाम रमा था। रमा का फोटो मोबाइल से खींचकर भेज दी। रमा की तस्वीर देखकर परिवार के लोग मान गए। दिन तारीख देखकर रमा और माधव का विवाह हो गया। रमा परिवार के सभी सदस्यों के पसंद और नापसंद का ख्याल रखती। दोनों जेठानी उससे बहुत खुश रहती, क्योंकि रमा उन्हें रसोई घर में पाँव भी रखने नहीं देती थी। एक आवाज़ आती, छोटी बहू, रमा सामने हाजिर हो जाती। परिवार के सभी लोग रमा का व्यवहार और घरेलू कामकाज से खुश रहते। सब ठीक ठाक चल रहा था, बस एक बात उसे खलती थी। जब कोई माधव को नकारा या निकम्मा बोलता तो उसे बड़ा दुख होता। रमा के आने के बाद पूरे घर में सुबह 5 से रात 11 बजे तक छोटी बहू सिर्फ यही आवाज़ सुनाई पड़ता। रमा का आवाज़ तो इतना मधुर और मीठा था कि उसकी आवाज़ पहुंचने से पहले वो पहुंच जाती। रमा का यूं दिन भर काम में लगे रहना माधव को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करता भी क्या। एक दिन माधव रमा से इस बात का चर्चा किया। बोला, माँ का काम तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों भाभीियों का काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। रमा दबी आवाज़ में बोली, आप तो कुछ कमाते नहीं हैं, हमारा खान पान उन्हीं पर निर्भर करता है।
मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? ये सुनकर माधव बोला, मैं अपना पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं किया, इसलिए मुझे नौकरी मिलेगी नहीं। रही बात व्यापार की, तो हमारे पास पूंजी भी नहीं है। पिताजी या भाई हमें व्यापार शुरू करने के लिए पैसे देंगे नहीं। आखिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। परंतु रमा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें नौकरानी जैसा भाभीियों का काम करते देख मुझे बहुत बुरा लगता है। कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम अगर हो जाए तो मैं वादा करता हूँ कि कड़ी मेहनत करूँगा। रमा बोली, मैं माँ जी से बात करके देखती हूँ। रात में सोते समय जब रमा अपनी सासू माँ का पाँव दबाते समय बोली, माँ जी ये कुछ काम करना चाहते हैं। ये सुनते ही वो उठ बैठी और अचरज से बोली, ये क्या कह रही हो छोटी बहू? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू करें। अगर आप पिताजी से बात करती हो कुछ मदद कर देते। सासू माँ बोली, वो तो बात नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे पास कुछ बचाया हुआ पैसा है, वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं। माँ जी मेरे पास भी मुंह दिखाई का थोड़ा बहुत गहने हैं, इसी से माधव व्यापार शुरू कर लेंगे। माधव रमा को विश्वास दिलाते हुए बोला कि मैं कड़ी मेहनत करूँगा, लेकिन घर में भी बहुत काम होते हैं। रमा बोली, आप घर की चिंता मत कीजिए, व्यापार किस चीज़ का शुरू किया जाए, इस पर विचार विमर्श में कई दिन निकल गए। माधव आज जब बच्चों को स्कूल से लाने गया तो पीने का पानी का गाड़ी देखकर उसके दिमाग में आया कि ये व्यापार सही है। इस व्यापार में कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है। जब व्यापार बढ़ेगा तब बड़ा मशीन लगाया जाएगा। घर आकर रमा से बात किया तो रमा ये सुनकर खुश हो गई। दूसरा दिन रविवार था, ऑफिस की छुट्टी थी। सुबह के नाश्ता के बाद रमा चाय बनाकर घर के सभी सदस्य को बुलाई। जब सभी लोग चाय पीने आए तो रमा बोली, माँ जी पिताजी ये आप लोग को कुछ बताना चाह रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग माधव की ओर देखने लगा। माधव बोलना शुरू किया कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ। सुनते ही परिवार के सभी लोग हंसने लगे। उन्हें हंसते देखकर माधव घबरा गया, लेकिन रमा उसे ढाढ़स बंधाई तो माधव बोलना शुरू किया, वो पिताजी मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। उसके पिताजी बोले, हमारे पास पैसे नहीं है पानी में बहाने के लिए, कड़ी मेहनत से कमाना पड़ता है पिताजी। मुझे पैसे नहीं, आप लोग का विश्वास और आशीर्वाद चाहिए। पिताजी गुस्साते हुए बोले, विश्वास और आशीर्वाद से व्यापार शुरू हो जाएगा? तब रमा बोली, पिताजी मेरे मुंह दिखाई के पैसे और अम्मा का दिया दो चार गहने भी, उसी से शुरू करना चाहते हैं व्यापार। छोटी बहू तू बहुत सीधी सादी है, कहाँ इसकी बातों में आ गई? अभी तक हमारे कितने रुपए डुबो चुका है, जो कुछ तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है उसे भी डुबो देगा। माधव अपने पिताजी के नज़दीक गया और बोला, पिताजी मैं पूरी मेहनत करूँगा। मेहनत और तुम, ये कहते हुए दोनों भाई हंसने लगे। उसके पिताजी बोले, हमारा तो मान रखा नहीं, इस बेचारी का ही मान रख लेना। जा शुरू कर ले व्यापार। घर के बाहर वाले कमरे में शुरू करने का इजाज़त मिल गया। रमा पूरा कमरा साफ कर दी। माधव उससे जुड़ा सारा मशीन ले आया। 10-15 दिन में काम शुरू हो गया। दूसरी ओर परिवार की अन्य दो बहुएं सोच रही थी कि माधव के कमाने से छोटी बहू पहले जैसा हमारा कहना नहीं सुनेगी, लेकिन छोटी बहू के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। सुबह से शाम तक पहले जैसा ही उनका सारा काम करती, समय मिलने पर माधव का भी मदद करती। धीरे धीरे दो चार पैसे आने लगे। अब माधव रमा को मना करता अपनी भाभीियों का काम करने से, परंतु रमा माधव को समझा बुझाकर मामला शांत कर देती। धीरे धीरे जेठानियाँ छोटी बहू के साथ अपने पहले वाला व्यवहार को बदलने लगी। इसी बीच माँ पिताजी को गांव जाना पड़ा जमीन जायदाद के काम को निपटाने के लिए। माधव अपने बंद बोतल पानी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा, निर्मल जल। माधव का मेहनत रंग लाया, अच्छा खासा मुनाफा आने लगा। धीरे धीरे लोग माधव को निर्मल जल के मालिक के रूप में जानने पहचानने लगा। भाई भाभी भी माधव को इज्जत देने लगे थे। 2-3 महीने के बाद जब माधव के माँ पिताजी लौटने के लिए गाड़ी का इंतजार करने लगे, उन्हें जब प्यास लगी, अगल बगल नज़र दौड़ाई तो देखे कि लगभग सभी के पास निर्मल जल की बोतल देखकर बहुत खुश होकर उसके पिताजी भेंडर वाले को आवाज़ लगाए। भेंडर वाला पूछा, कौन सी दे दूँ? उसके पिताजी एक बोतल पानी अपने हाथ में लिए, उसके ऊपर लिखा निर्मल शब्द को बार बार छू कर महसूस कर रहे थे। माधव की माँ उनके कंधे पर हाथ रखे तो उनके आंसू खुशी से छलक पड़े। पति पत्नी जल्दी जल्दी जब घर पहुंचे तो उनकी नज़र हॉल में लगे सोफे पर पड़ा।
बड़ी बहू और तीनों भाई बैठे हुए थे और सभी बच्चे खेल रहे थे। मंझली बहू और छोटी बहू रसोई घर से कुछ बनाकर हंसते हंसते ला रही थी। माधव को दोनों के साथ नहीं बराबर में बैठे देख उनके माता पिता मन ही मन मुस्कुरा दिए। तभी बच्चों की नज़र उन पर पड़ी और खुश होकर बोले, दादू आ गए, दादी आ गई। सुनते ही सभी उठ खड़े हुए। माँ पिताजी बोले, पानी पिलाओ, उन्हें बैठने को कहो। छोटी बहू बोली, मैं पानी लाती हूँ। तभी बड़ी बहू बोली, तू बैठ, मैं लाती हूँ। ये सुनते ही माधव के माता पिता बड़ी बहू की ओर देखने लगे और मुस्कुरा दिए। माधव की कमाई और छोटी बहू का व्यवहार से घर का माहौल बदल चुका था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।